अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो आइडेंटिटी चल रहा है, जहाँ पे हम लोग रजिस्टर लॉगिन लॉगआउट का प्रोसेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था कि रजिस्टर प्रोसेस कंप्लीट हो गया था और एक लॉगिन के लिए हमने एक पेज बनाया था। तो चेक कर लेते हैं वापस से। ये लॉगिन पेज था। अब सपोज तुम यहाँ पे ईमेल आईडी दे रहे हो, यहाँ पे पासवर्ड दे रहे हो और लॉगिन कर, तो तुम्हारा लॉगिन हो जाना चाहिए। तुम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, लॉगिन का पोस्ट को कॉल कराएगा। तो लॉगिन का पोस्ट हम लोग को क्या करना होगा, क्रिएट करना होगा। कैसे क्रिएट करना होगा, चलो अकाउंट्स कंट्रोलर के अंदर चलते हैं हम लोग और लॉगिन का हम लोग क्या बनाएंगे, पोस्ट, HTTP पोस्ट। क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे, तो प्रोसेस होगा तो एसिंक्रोनसली करेंगे। इसके अंदर हम लोग फंक्शन जो यूज़ करेंगे, एसिंक्रोनस फंक्शन यूज़ करेंगे। डेट्स वाई यहाँ टास्क आई एक्शन रिजल्ट और यहाँ लॉगिन। अब यहाँ पे ये पैरामीटर क्या आएगा, तो पैरामीटर देखो हमारा व्यू को हम लोग क्या पास किए थे, लॉगिन व्यू मॉडल। तो वो हमको वापस भी क्या करेगा, लॉगिन व्यू मॉडल पास करेगा। सबसे पहला काम क्या होगा, मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड। अगर मॉडल स्टेट वैलिड है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा यहाँ पे यूजर मॉड्यूल। यूजर मॉड्यूल के थ्रू ही काम होता है। और यूजर मॉड्यूल के अंदर आपको क्या देना पड़ेगा, यूजर नेम और ईमेल आईडी। ये कम से कम 2 चीज डाल के आपको भेजना पड़ेगा अलॉन्ग विथ पासवर्ड। तो लॉगिन करने के लिए आपको 2 चीज यहां से पास करना पड़ेगा, एक तो ईमेल आईडी पास करना पड़ेगा और दूसरा पासवर्ड। तो वो कैसे करते हैं, तो उसके लिए करेंगे where रिजल्ट इक्वल्स टू अवेट। और पहले बताया था मैंने कि लॉगिन लॉगआउट के लिए कौन सा क्लास यूज होता है, कौन सा ऑब्जेक्ट यूज होगा, साइन इन मैनेजर डॉट, और यहां पे होगा साइन इन, साइन इन एसिंक है वो पासवर्ड के साथ होता है। साइन इन एसिंक है यहाँ पे देखो, साइन इन एसिंक। अब ये पैरामीटर क्या क्या लेता है, ये तो पहले बोला या तो यूजर का ऑब्जेक्ट लेगा बुलियन परसिस्टेंट, या दूसरा क्या है, दूसरा है इसमें यूजर का ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। रुक जाओ, साइन इन एसिंक नहीं होगा, तब हम लोग और कुछ यूज करेंगे, क्योंकि इसमें फिर यूजर का ऑब्जेक्ट के अंदर डाल के पास करना पड़ेगा। एक डायरेक्ट भी होता है आई थिंक, हमको लगता है। यहाँ पे देखो है ना, पासवर्ड साइन इन एसिंक, डायरेक्ट पासवर्ड यूजर नेम देके कर सकते हैं, पासवर्ड साइन इन एसिंक। इसमें क्या है कि तुमको यूजर का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा, इसमें डायरेक्ट हम लोग क्या देंगे, सबसे पहले देंगे यूजर नेम। तो यूजर नेम हम लोग क्या डाल के रखें, ईमेल आईडी। तो अभी हम लोग मॉडल के पास तो ईमेल आया ही आया है, तो मॉडल से क्या निकाल लेंगे, ईमेल। तो यूजर आईडी की जगह पे क्या डाल दिए, ईमेल। दूसरा देना पड़ता है पासवर्ड, यहाँ क्या देना होगा, मॉडल डॉट पासवर्ड। और तीसरा देना पड़ता है परसिस्टेंट। परसिस्टेंट का मतलब होता है कि वो सेव होगा या नहीं होगा। याद होगा हम लोग वहां पे टिक किए हैं, हमारे पास मॉडल के पास तो एक आया ही है बुलियन वैल्यू, मॉड नहीं, फॉल्स नहीं देंगे। वहां पे हम लोग अगर चेकबॉक्स बनाए हैं तो उसका वैल्यू दे देंगे। तो यहाँ मॉडल डॉट, याद होगा वहां पे हम लोग रिमेंबर मी नाम का एक चेकबॉक्स बनाया हुआ है। अगर वो टिक होगा तो ट्रू जाएगा, टिक नहीं होगा तो क्या जाएगा, फॉल्स जाएगा। और लास्ट में तुमको देना पड़ता है फॉल्स। फॉल्स मतलब होता है लॉकआउट, कि अगर मान लो कि यूजर बहुत बार अगर पासवर्ड गलत कर देगा तो अकाउंट लॉक करना है कि नहीं। अगर ट्रू देंगे तो लॉकआउट होगा, ट्रू नहीं देंगे तो लॉकआउट नहीं होगा। तो फिलहाल अभी हम लोग लॉकआउट नहीं कर रहे। अब ये पहले ट्राई करेगा, अगर साइन इन हो गया तो इसमें सक्सीड आएगा, और अगर साइन इन नहीं आएगा तो फिर एरर आएगा। 2 चीज होगा। तो हम लोग पहले क्या चेक करेंगे, इफ रिजल्ट डॉट इज सक्सीड। अगर रिजल्ट सक्सीड होता है दैट मीन्स कि आपका लॉगिन सक्सेसफुल हो गया है। तो लॉगिन अगर सक्सेसफुल हुआ है तो आपको क्या करना है, आपको होम पेज में चले जाना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई डैशबोर्ड है, अलग से डैशबोर्ड का कंट्रोलर बना के रखे, तो वहां पे भी भेज सकते हैं। फिलहाल अभी हम लोग इसको इंडेक्स में भेजते हैं, बाद में हम डैशबोर्ड कंट्रोलर बनाएंगे। यहाँ क्या करते हैं, रिटर्न रिडायरेक्ट टू एक्शन। और यहाँ पे क्या डाल देंगे, भैया तुम इंडेक्स में चले जाओ। लेकिन इन केस अगर
सक्सीड नहीं होता है, डेट मीन्स कि आपका यूजर नेम में पासवर्ड गलत है। यहाँ क्या करेंगे, एल्स, और यहाँ पे हम लोग मॉडल एरर ऐड कर देंगे खुद से। मॉडल स्टेट डॉट ऐड मॉडल एरर, टाइटल कुछ नहीं होगा, और यहाँ पे हम लोग दे देंगे इनवैलिड यूजर आईडी, और ये वापस कहाँ चला जाएगा, या तो यहाँ से इंडेक्स के पास जाएगा, और यहाँ से जब बाहर आएगा तो ये चला जाएगा अपने व्यू में, रिटर्न व्यू, और वापस लेके क्या चला जाएगा, जो मॉडल में यूजर आईडी पासवर्ड जो डाल के भेजे थे वही चला जाएगा। सर ये यहाँ नहीं होगा, ये यहाँ होगा। ठीक है, तो यहाँ से भी बाहर आएगा तो यहीं आएगा, और यहाँ से भी बाहर जाएगा तो यहीं जाएगा। अगर मॉडल स्टेट गड़बड़ है तभी भी अपने व्यू में जाएगा, अगर यूजर आईडी पासवर्ड कुछ गलत है तभी भी अपना एरर को ये मैसेज को डाल के यहीं पे आएगा, और अगर सब कुछ सही है तो इंडेक्स में चला जाएगा। चलो देखते हैं लॉगिन होता है कि नहीं होता है। ओ सॉरी, यहाँ पे एक गड़बड़ हो गया। हम लोग यहाँ इंडेक्स दे दिए, तो इंडेक्स तो ये अकाउंट के अंदर खोज रहा है, और अकाउंट के अंदर तो इंडेक्स है नहीं। इंडेक्स किसके अंदर है, होम के अंदर है। लॉगिन हो गया था, बट प्रॉब्लम क्या हुआ, यहाँ पे जब हम लोग रिडायरेक्ट किए हैं तो रिडायरेक्ट करते समय आप सिर्फ क्या पास किए थे, यहाँ पे एक्शन मेथड का नाम, लेकिन हम लोग को एक्शन मेथड के साथ उसको कहाँ भेजना पड़ेगा, वो होम भी बताना पड़ेगा। पहले कंट्रोलर का नाम बताना पड़ेगा, क्योंकि हमको दूसरे वाले में भेजना है। अपने पास तो इंडेक्स है ही नहीं, इसके अंदर तो इंडेक्स है ही नहीं, इंडेक्स का कोई, अगर इंडेक्स होगा भी तो उसका कोई व्यू नहीं है, इंडेक्स तो है ही नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करना पड़ा, यहाँ पे हम लोग को ये बताना पड़ा कि इंडेक्स में जाएगा, लेकिन किसका इंडेक्स में जाएगा, होम का इंडेक्स में जाएगा। ओहो, उल्टा, पहले एक्शन मेथड और फिर कंट्रोलर का नाम। देखो आईडी पासवर्ड, पासवर्ड भी गलत डाले थे, पर क्या यार, इनवैलिड आईडी और पासवर्ड, अभी पासवर्ड सही है। तो जैसे ही लॉगिन हुआ, यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन आया, लॉगआउट का ऑप्शन आ गया ना, मतलब कि तुम्हारा लॉगिन हो चुका। तो लॉगिन हुआ तो हम लोग बताए थे कि अगर साइंड इन है और दोबारा अगर आपको क्या किया जा रहा है, कोई भी पेज खोला जाएगा जिसमें ये लेआउट अप्लाई किया गया है, लॉगिन करने के बाद कोई भी पेज खोलोगे, यहाँ पे किसका ऑप्शन आ रहा है, देखो लॉगआउट का आ रहा है। लॉगआउट के लिए ये किसको कॉल करेगा, अकाउंट के लॉगआउट को, तो लॉगआउट तो अभी हम लोग अभी इंप्लीमेंट किए नहीं, तो उसको भी कर लेते हैं। और उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाएंगे कि कैसे लॉग, हम चाहते हैं कि अगर कोई ऐसा रिसोर्स है, कोई ऐसा कंट्रोलर है, कोई ऐसा एक्शन मेथड है जो लॉगिन होने के बाद ही यूज़ होना चाहिए, बिना लॉगिन हुए यूज़ नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए क्या क्या करना होगा। पहले फिलहाल तो हम यहाँ लॉगआउट पर क्लिक कर रहे हैं, लॉगआउट नाम का एक्शन मेथड तो है ही नहीं हमारे पास, लॉगआउट नाम का एक्शन मेथड बनाना होगा, और लॉगआउट प्रोसेस कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, चलो देखते हैं। तो लॉगआउट प्रोसेस को इंप्लीमेंट करने के लिए ये भी इंडेक्स हटा देते हैं, क्योंकि इंडेक्स किसका काम नहीं है। लॉगआउट के लिए क्या करना होगा, पब्लिक एसिंक, किसके अंदर प्रोसेस होगा, लॉगआउट का तो कोई व्यू होता नहीं है, पब्लिक एसिंक, और यहाँ देंगे टास्क आई एक्शन रिजल्ट, और यहाँ देंगे लॉग। और सबसे पहले तो ये चेक करेगा लॉग आउट कि मेरा लॉगिन है या नहीं है। जब लॉगिन ही नहीं तो लॉग आउट क्या करेगा, तो पहले क्या होगा, इफ साइन इन मैनेजर डॉट इज साइंड इन, अगर याद होगा तुम लोग को वहां पे भी हम लोग किए थे, अगर साइन इन है तो उसको लॉग आउट कर दो, अगर ट्रू मिलता है तो SIGN साइन इन मैनेजर डॉट साइंड आउट साइन आउट एसिंक, बस
और इसको अवेट में डाल दो। और उसके बाद वापस कहाँ रीडायरेक्ट कर देना है, इसको रीडायरेक्ट कर देना है, या कहीं से भी जाएगा तो वो होम पेज में ही जाएगा। रिटर्न रिडायरेक्ट टू एक्शन, होम में ही चला जाएगा, या होम की जगह लॉगिन पेज में डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? लॉगिन पेज, ज़्यादा अच्छा होगा। तो पहले तो अगर मान लो कि साइन इन नहीं है, साइन इन था ही नहीं, तुम साइन आउट पे क्लिक करोगे या कहीं से लॉग आउट को कॉल करा दिए, ये क्या करेगा? ये करेगा तुम्हारा टेम्प डेटा। याद होगा हम लोग वहां पे टेम्प डेटा में मैसेज पास किए लॉगिन पेज के अंदर। लॉगिन पेज के अंदर हम लोग क्या करें, एक मैसेज दिखा रहे थे अलर्ट में, वहां मैसेज के अंदर क्या डाल देंगे, यू हैव नॉट साइंड इन। आप साइंड इन ही नहीं है, साइन आउट कहां से होंगे? लेकिन इन केस अगर साइन आउट होता है तो यहां पे क्या आएगा, यहां से सीधे बाहर निकलेगा, और तभी भी ये कहां जाएगा, ये जाएगा लॉगिन में ही, और यहां से भी जाएगा तो लॉगिन में ही जाएगा। तो यहां से जाएगा तो बोलेगा भाई आप साइन इन नहीं थे, और आप साइन इन लॉग आउट के लिए एक्शन मेथड कॉल करा दिए हैं, और अगर आप सक्सेसफुली लॉग आउट हो रहे हैं तो यहां पे क्या आएगा, यू हैव सक्सेसफुली लॉग्ड आउट। चलो देखते करके, तो हो सकता है ना कि किसी को यूआरएल पता है, तो यहां पे क्या करेगा, वो डायरेक्ट यूआरएल डाल दिया, लॉग आउट। यहां पे क्या आया, यू हैव नॉट साइंड इन। अब इसमें देखो थोड़ा और अच्छा कर सकते हैं कि जो एरर वाला है उसमें ये रेड कलर का आना चाहिए, और सक्सेस वाला कोई काम हो रहा तो ग्रीन कलर का आना चाहिए। तुमको यहां पे करना क्या पड़ेगा, जो एरर वाला है उसके लिए यहां बना दो मैसेज एरर नाम से, ठीक है? तो अब मैसेज एरर वाला होगा और ये सक्सेस वाला है। इसके लिए लॉग आउट लॉगिन में क्या करना पड़ेगा, अगर तुम्हारा मैसेज वाला आता है तो ये काम होगा, और अगर मैसेज एरर वाला आता है, अगर मैसेज एरर वाला आता है तो यहां पे जो सक्सेस है, सक्सेस की जगह क्या हो जाएगा, डेंजर हो जाएगा, और यहां पे किसका मैसेज दिखाएगा, मैसेज एरर का। अब देखो तुम दो तरह का मैसेज बना दिया, अगर दोनों नहीं आ रहा है तो कोई नहीं आएगा, अगर डायरेक्ट लॉगिन पेज खोल रहे हो तो। लेकिन अगर मान लो कि तुम यहां से मैसेज डाल के इसको भेज रहे हो, मैसेज वाला टेम्प डेटा के अंदर मैसेज प्रॉपर्टी डाल के भेज रहे हो, ये कॉल होगा, और अगर मैसेज एरर डाल के प्रॉपर्टी करके भेज रहे हो तो ये कॉल होगा। तो अब देखना क्या होगा, ठीक है? तो यहां पर हम लोग आते हैं और लॉग आउट करते हैं, क्या आया, रेड वाला आया। तो ऐसे भी देखते हो तुम कि कहीं पे कोई सक्सेस काम हो रहा है तो ग्रीन कलर में आ रहा है, कहीं पे अगर तुम्हारा गड़बड़ हो रहा है तो रेड कलर में आ रहा है, ऐसा अलर्ट बॉक्स। अब हम लोग लॉग इन करते हैं और उसके बाद लॉग आउट करते हैं। ठीक है, लॉग इन हो गया। अब हम लोग लॉग आउट करते हैं, क्या आया, यू हैव सक्सेसफुली लॉग आउट। अरे किस में आया, ग्रीन में आया। ग्रीन में क्यों आया, यहां से जब उसको रिडायरेक्ट किया गया होगा तो वो मैसेज डाल के किया होगा, तो वहां पे दो है, मैसेज में आएगा तो वहां पे हम ग्रीन वाला बना दिए, और मैसेज एरर वाला आएगा तो रेड वाला बता दिए। और दोनों ही केस में कहा जा रहा है, लॉगिन पेज में जा रहा है। अब हम लोग चाहते हैं ऐसा है, एक ऐसा कंट्रोलर बनाए, जैसे अभी हम लोग मान लो एक डैशबोर्ड कंट्रोलर बनाते हैं, ठीक है? और डैशबोर्ड कंट्रोलर के अंदर कुछ एक्शन मेथड बनाएंगे, और जिसमें हम लोग चाहेंगे क्या, वो एक्शन मेथड तभी कॉल हो पाएगा जब आप साइन इन किए हुए हैं, मतलब लॉगिन किए हुए हैं। अगर लॉगिन नहीं किए हुए हैं तो वो काम नहीं होगा। लेकिन एक और हमको लग रहा है कि हमको चीज़ करना चाहिए। अब अगर हम लोग ये चाहते हैं कि जब भी मेरा लॉगिन हो तो वहाँ पे वेलकम यूजर है, यूजर का नेम, अब यूजर का नेम तो जनरली ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी है आएगा। तो चलो देखते हैं वो कैसे आएगा। यहाँ पे एक हम लोग लिंक बना लेते हैं, और लिंक के अंदर अभी हम लोग कोई भी उसका एक्शन वगैरह नहीं देते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ यूज़र दिखना चाहिए,
और पहले से जो यहाँ बना हुआ उसको हटा देते हैं और यहाँ डालते हैं वेलकम यूज़र और यहाँ देना होगा @user डॉट आइडेंटिटी डॉट अच्छा आइडेंटिटी डॉट हम लोग सीधे नेम ले लेते हैं। क्या ले लिए? नेम। तो जिसका यूजर नेम होगा वो तुम्हारा कहाँ आ जाएगा? इस पर्टिकुलर LI के अंदर। अब एक बार रन करके देखते हैं। लॉगिन, देखो यहाँ पे आ गया। यूजर नेम तो मेरा ईमेल आईडी था, आया यहाँ पे वेलकम यूजर नेम। ये थोड़ा आइकन बड़ा हो, जो भी यूजर लॉग्ड इन रहेगा उसका ईमेल आईडी यहाँ पे दिखेगा। तो ये तो हो गया बेसिक काम, लॉग आउट हो गया। फिर यहाँ पे देखो वही आ रहा है, बस अच्छी क्या करते हैं FS5 FS। अब आप ये चाहते हैं कि भाई जब कभी भी लॉगिन हो तो एक डैशबोर्ड पेज खुले। क्या खुले? डैशबोर्ड। डैशबोर्ड का एक होम पेज खुलेगा और होम पेज के अंदर कुछ लिंक रहेगा और वो लिंक क्या करेगा? डैशबोर्ड का या कोई भी डैशबोर्ड हो सकता है या कोई भी तुम्हारा कंट्रोलर हो सकता है कि कोई एक्शन मेथड को कॉल कराएगा। और एक्शन मेथड वो तभी कॉल होना चाहिए जब लॉगिन है, बिना लॉगिन किए हुए वो कॉल नहीं होना चाहिए। तो चलो हम लोग इसमें अब थोड़ा बहुत जनरल जो काम होता है बिना लॉगिन किए कोई काम नहीं होना चाहिए, उसको कैसे इम्प्लीमेंट। बाकी इसमें देखो पासवर्ड चेंज वगैरह भी होगा और पासवर्ड रिकवरी भी होगा, लेकिन उसके लिए हम लोग को ईमेल भेजने सीखना पड़ेगा। तो हम लोग जब ईमेल, इसके बाद हम लोग ईमेल सेंड करने सीखेंगे, ईमेल का सर्विस बनाएंगे और उसको सेंड करना सीखेंगे, डिपेंडेंसी इंजेक्शन उसको इंजेक्ट करेंगे और हर क्लास के अंदर यूज़ करेंगे। जब ईमेल भेजने सीख जाएंगे पासवर्ड चेंज वाला ऑप्शन भी बताएंगे, क्योंकि पासवर्ड चेंज में क्या होता है, जब आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करते हो तो आपके कंप्यूटर पे एक लिंक आता है, आपके ईमेल पे एक लिंक आता है और उस लिंक पे आप क्लिक करते हो तो लिंक के अंदर टोकन वगैरह जनरेट करके ईमेल करना पड़ता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जब वो ईमेल सेंड करने सीख लेंगे तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वो पासवर्ड चेंज वाला ऑप्शन भी देंगे। चलिए यहाँ पे आते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग एक बनाते हैं डैशबोर्ड कंट्रोलर। कंट्रोलर ऐड और कंट्रोलर करते हैं, नाम देते हैं डैशबोर्ड कंट्रोलर डॉट टीएस। आ गया। अब आप क्या चाहते हैं कि इसका होम पेज भी है, ठीक है, इसका एक होम पेज ऐड कर, ऐड व्यू एम्प्टी ही लेंगे, ऐड index.cshtm। आ गया। इसके अंदर आप क्या चाहते हैं, आप चाहें ऐसा कर सकते हैं कि डैशबोर्ड के लिए एक अलग से लेआउट बना दीजिए, ठीक है, या इसी लेआउट में भी हम लोग काम कर सकते हैं। फिलहाल अभी इसी में करते हैं, अलग से लेआउट नहीं बनाते। इसके अंदर हम लोग देते हैं h1 क्लास इक्वल्स टू T2 BG बॉडी सेकेंडरी लिखते हैं डैशबोर्ड, यूजर डैशबोर्ड, टेक्स्ट सेंटर कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ये अब हम लोग चाहते हैं कि बिना लॉगिन किए ना खुले। कोई भी कंट्रोलर का एक्शन मेथड जिसको आप चाहते हैं कि बिना लॉगिन किए हुए वो ना खुल पाए, तो उसके ऊपर एक एट्रीब्यूट लगाते हैं ऑथराइज। बस इतना ही करना होता है। अगर रोल मेंटेन नहीं कर रहे तो सिर्फ ऑथराइज लिख देंगे। तो ऑथराइज लिखने का मतलब ये हो गया कि ये इंडेक्स एक्शन मेथड तो अगर आप कॉल कराते हैं
तो वो तभी कॉल हो पाएगा जब आपका क्या है, जब आपका यूजर लॉग्ड इन होगा। अगर लॉग्ड आउट होगा तो नहीं कॉल होगा। देखो क्या होता है। लोग यहाँ पे जाते हैं और सपोज किसी को पता है कि अच्छा डैशबोर्ड नाम का एक कंट्रोलर है, वो यूआरएल देख लिया सपोज, और उसके अंदर एक इंडेक्स नाम का एक्शन मेथड है, बिना लॉगिन किए वो बाईपास करने की कोशिश। देखो कहाँ आ गया, ये कहाँ आया, ध्यान से देखो, कब वो भेज दिया लॉगिन में। कभी भी ऐसा काम करते देखो ऑटोमेटिक ही कहाँ आ गया, लॉगिन में आया। अब अगर आप लॉगिन करेंगे तो डैशबोर्ड में चला जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ रिटर्न यूआरएल दिया हुआ है। लेकिन ये तो हम लोग कह रहे यहाँ पे दिए हुए हैं, इसमें नहीं जाएगा। इस पे लॉगिन पे तो वहाँ फॉरवर्ड किया हो गया। अब हम लोग और दिखाते हैं। अब सही पासवर्ड डालते हैं पहले। ये तो अभी हमको भेजेगा इंडेक्स में, क्योंकि हम वहाँ इंडेक्स बता के रखे हैं। लेकिन अब तुम अगर लॉगिन हो गया, अब तुम वहाँ जाओ, वही वाला डालो डैशबोर्ड का इंडेक्स। अब खुला कि नहीं खुला, अब तुमको लॉगिन पेज में नहीं भेजा, क्योंकि यूजर क्या है, लॉग्ड इन है। तो अब यही मेरा जो रिसोर्स हुआ, ये रिसोर्स जो मेरा डैशबोर्ड का इंडेक्स हुआ, अब ये मेरा क्या हो गया, सिक्योर हो गया। अभी देखो फिर से लॉग आउट करते हैं, और लॉग आउट करने के बाद फिर से डैशबोर्ड खोलने की कोशिश। कहाँ भेज दे रहा है, लॉगिन में भेज दे रहा है ना। मतलब सिंपल है कि अब वो मेरा जो रिसोर्स है, अब वो हो गया सिक्योर। क्यों सिक्योर हो गया, क्योंकि इसके ऊपर क्या लिख दिया गया है, आपको लिख दिया गया है इंडेक्स। अब और भी हम लोग वहां पे लिंक वगैरह बना सकते हैं डैशबोर्ड में। हाँ बोलो। हाँ अभी कर रहे हैं तो वो देखो ना यहाँ पे। अभी तो हम लोग यहाँ से जो हम लोग होम पेज में किए हैं, तो जनरली लॉगिन जब होता है, जनरली कभी भी लॉगिन होता है तो डैशबोर्ड में ही जाएगा। हम एप्लीकेशन ही वैसा बनाएंगे। तो यहाँ पे जो अभी हम लोग कहाँ भेज रहे हैं उसको, वो तो हम बोले थे ना कि अभी मेरे पास डैशबोर्ड नहीं, इसलिए हम इसको अभी होम में भेज रहे हैं। अब इसको हम कहाँ भेजेंगे, अब हम लोग भेजेंगे उसको। हम्म। हाँ पॉसिबल है, वो भी पॉसिबल है। जैसे यहाँ पे कि रिटर्न यूआरएल देखो आता है, आ रहा है ना, ये आ रहा है ना, तो उसके लिए कुछ कोड लिखना होगा। अभी मेरे दिमाग में नहीं है, लेकिन हम उसको देख के बता देंगे तुम। वो पॉसिबल है, क्योंकि ये रिटर्न यूआरएल उसी के लिए आता है, रिटर्न यूआरएल उसी चीज के लिए आता है। ठीक है, अगर नॉर्मल लॉगिन कर रहा है तो होम पेज में चला जाएगा, और अगर इस तरह से आ रहा है तो जो रिटर्न यूआरएल है वो रिटर्न यूआरएल के पास चला जाएगा। रुको ना, देख ही लेते हैं ना। हम्म। पॉसिबल है, एक मिनट। जब वो तुम्हारा व्यू ओपन हो रहा है, वहां पे एक आता है रिटर्न यूआरएल। देखो ये आ रहा ना, रिटर्न यूआरएल। अगर रिटर्न यूआरएल आ रहा है उसके अंदर, तो हम लोग क्या करेंगे, ट्राई करते हैं। अगर रिटर्न यूआरएल वाला काम करना है तो पहले यहाँ पे जो व्यू है, इसमें एक तुमको स्ट्रिंग और वो रिटर्न यूआरएल नाम से तुमको क्या बनाना पड़ेगा, रिटर्न यूआरएल के नाम से एक प्रॉपर्टी बना लेना पड़ेगा। अब होगा क्या कि इन केस
अगर ये लॉगिन वाला कॉल हो रहा है और उसमें रिटर्न यूआरएल आ रहा है, इन केस यहाँ रिटर्न यूआरएल आ रहा है, तो रिटर्न यूआरएल में देखो ये यूआरएल है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको टेम्प डेटा के अंदर एक रिटर्न यूआरएल डाल देना पड़ेगा, और यहाँ पे जो वहाँ से रिटर्न यूआरएल आया है उसको स्टोर कर दिया। अब ये क्या होगा, टेम्प डेटा के अंदर चला गया, टेम्प डेटा से कहाँ चला जाएगा, अपने व्यू में चला जाएगा, व्यू से वापस फिर आएगा यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग निकाल के देख लें कि अगर सक्सीड हो रहा है, पहले क्या निकालेंगे, इफ टेम्प डेटा का रिटर्न यूआरएल नॉट इक्वल्स टू नल, अगर वो नॉट इक्वल्स टू नल है तो वो कहाँ रिडायरेक्ट हो जाएगा, रिडायरेक्ट टू यूआरएल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हम लोग तो पूरा यूआरएल दे रहे हैं, रिटर्न रिडायरेक्ट टू यूआरएल। रिडायरेक्ट कर दे, चलो रिटर्न यूआरएल देते हैं इसके अंदर, यहाँ हो जाएगा टेम्प डेटा का रिटर्न यूआरएल, एरर आ रहा है, .2 स्ट्रिंग करना होगा। देखते ट्राई करके, यहाँ तो आया, अच्छा ठीक है, एक बार यहाँ पे वापस हम होम कर देते हैं, ऐसा तो नहीं कि यहाँ से आ रहा है, वो भी थोड़ा सा देखना होगा हम लोग को, ऐसा ना हो कि यहाँ से आ रहा है, वो यहाँ पे नल उल कुछ आ गया और यहाँ आ गया, वो टेस्ट कर लेना जरूरी है। लॉग आउट करते हैं, लॉग इन करते हैं, लॉग इन नहीं सॉरी, यहाँ पे आया, इस बार तुम लोग होम देके रखे थे, लेकिन यहाँ आ रहा, अगर इसको और अच्छा से टेस्ट करके कंफर्म होना है, यहाँ पे हम लोग ब्रेक पॉइंट लगाते हैं ताकि पता चलेगा यहाँ तक पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है। यहाँ पे आया, यहाँ पे कंडीशन क्या आ रहा है, यहाँ पे टेम्प के अंदर यूआरएल में देखो क्या आया हुआ है, रिटर्न यूआरएल आया हुआ है, उसके बाद हम लोग आगे करते, देखो यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, इसीलिए क्या हो रहा है, यहाँ पे आ जा रहा, और भी हम लोग रिसोर्स बनाते हैं तो ये कंफर्म हो जाएगा। तो अगर तुम्हारा नॉर्मल है तो होम पेज में जाएगा, और तो रिटर्न यूआरएल है तो यहाँ पे चला जाएगा। अब यहाँ पे फिलहाल हम डालेंगे डैशबोर्ड ही, कि अगर नॉर्मल लॉगिन भी रहा तो मेरा डैशबोर्ड में ही जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि खाली डैशबोर्ड ही है, इंडेक्स की जगह और भी तो बहुत सारा कुछ हो सकता है। जैसे मान लो फिलहाल इसको थोड़ा सा और डिजाइन कर लेते हैं। अभी जो तुम्हारा क्वेश्चन था कि इन केस अगर कोई डायरेक्टली यूआरएल को हिट करता है तो लॉगिन पेज में चला जा रहा है और वहाँ पे रिटर्न यूआरएल दिखा रहा था, आप चाहते हैं कि जब लॉगिन करे तो वो उसी यूआरएल में जाए जो रिटर्न यूआरएल था। तो वहाँ पे हम लोग क्या किए, उसको करने के लिए हम लोग सबसे पहले जो मेरा अकाउंट कंट्रोलर था उसका लॉगिन पेज में लॉगिन वाला के पास गए, और हम बताया कि भैया हो सकता है कि जब कभी इस व्यू को फॉरवर्ड हो रहा है तो एक रिटर्न यूआरएल भी आए। तो रिटर्न यूआरएल के लिए क्या किए, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिए, क्वेश्चन मार्क क्यों दिए, क्योंकि
नहीं भी आ सकता है, आप नॉर्मल लॉगिन लिंक पे क्लिक करके किए तो नहीं भी आ सकता है। अगर रिटर्न यूआरएल आया है या नहीं आया, जो भी है, हम उसको कहाँ डाल दे रहे हैं, टेम्प डेटा में, और टेम्प डेटा में डाल के वो पेज खुल गया। अब जब आप यूजर आईडी पासवर्ड डाल के सबमिट कर रहे हैं तो पोस्ट में आएगा। तो पोस्ट में आएगा तो पहले तो मॉडल स्टार्ट वगैरह चेक कर लिया, सब कुछ चेक कर लिया। उसके बाद अगर वो लॉगिन किया और लॉगिन सक्सेस हो गया तो पहले वो चेक करेगा कि रिटर्न यूआरएल में कुछ है कि नहीं है। इन केस अगर रिटर्न यूआरएल में आया होगा यहाँ पे तो उसमें कुछ होगा, और अगर नहीं आया होगा तो नल होगा। तो अगर इन केस कुछ आया होगा तो यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू नल होगा। नॉट इक्वल्स टू नल होगा तो क्या करेगा, जो रिटर्न यूआरएल है उसी को फॉरवर्ड कर देगा। और अगर इनकेस रिटर्न यूआरएल में नहीं आया है, नॉर्मल लॉगिन है, तो वो फिलहाल डैशबोर्ड को फॉरवर्ड कर दे रहा है, डैशबोर्ड का इंडेक्स को। लेकिन अभी हम लोग क्या करते हैं, एक और डैशबोर्ड के अंदर कंट्रोलर बनाते हैं, सॉरी एक्शन मेथड बनाते हैं। ऑथराइज पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, कुछ भी देते हैं ऐसे, तो मैसेज रिटर्न व्यू का भी एक व्यू बना लेते हैं। और यहां देते हैं शो मैसेज पेज। अब मेरे पास एक और एक्शन मेथड है, उसके पास एक और व्यू है, और अभी हम लोग उसको हिट करते हैं इसमें विदाउट लॉगिन। डैशबोर्ड का शो मैसेज। अभी देखो रिटर्न यूआरएल में क्या दिखा रहा है, डैशबोर्ड का शो मैसेज। अब लॉगिन करो, कौन सा कॉल हुआ, शो मैसेज कॉल हुआ। डाउट तुम्हारा क्लियर हुआ? उसके लिए क्या क्या चीज चेंजेस करना पड़ा वो समझ गए। हमारा जो नॉर्मल अकाउंट कंट्रोलर है उसी के अंदर एक दो चेंजेस कर, लॉगिन प्रोसेस के समय और लॉगिन व्यू के। और ये जितना भी रिसोर्सेज है, अगर उसको अनऑथराइज यूज करने का हम लोग कोशिश करेंगे, उस केस में क्या होगा, वो लॉगिन पेज को ऑटोमेटिक फॉरवर्ड हो जाए। एक और तुम काम कर सकते, बोलो, क्वेश्चन नहीं समझे? क्वेश्चन इसका था कि अभी हम क्या बताएं कि अगर आपका कोई भी रिसोर्स को आप ऑथराइज करके रखे हैं, दैट मीन्स कि यू कैन नॉट कॉल दिस रिसोर्स और हिट दिस रिसोर्स विदाउट लॉगिन। और अगर तुम ट्राई करते हो तो इट विल रिडायरेक्ट टू योर लॉगिन पेज, वो लॉगिन पेज को रिडायरेक्ट कर दे रहा है। ये तो समझ में आया बराबर? अब जब भी वो रिडायरेक्ट करता है तो वो करता क्या है, देखो ये तुम लोग भी देखते हो कभी कभी कि जब कभी तुम ऐसा कुछ करोगे तो बोलता है कि आप लॉग आउट हो गए, मान लो कि बहुत देर होता है ना, टाइम आउट हो जाता है, ठीक है, हाँ सेशन आउट हो गया, टाइम आउट हो गया, तो वो लॉगिन में भेज देता। लेकिन लॉगिन में जब भेजता तो तुम दोबारा लॉगिन खोलते करते हो तो वो उसी पेज में चला जाता है जिस पेज में लास्ट तुम थे। तो होता क्या है कि जब तुम्हारा सेशन टाइम आउट होता है और तुम उसमें कुछ काम करने की कोशिश करते हो तो वो क्या करता है, तुम्हारा होम पेज में भेज दिया और यहाँ पे मैसेज आता है कि यू हैव लॉग्ड आउट या सेशन टाइम आउट, जो भी है, प्लीज लॉग इन अगेन। लेकिन यहाँ पे देखो वो लिंक आ जाता है कि ये कौन सा रिसोर्स को एक्सेस करने का कोशिश किया, जहां से तुमको वापस कहाँ भेजा गया है, जहां से तुमको वापस लॉगिन पेज में भेज दिया गया है। तो अब तुम चाहते हो कि हम जब यहाँ पे लॉगिन करें तो फिर हमको लिंक क्लिक कर करके वहां पे पहुंचना ना पड़े, डायरेक्ट वहीं पे पहुंच जाए जहां से हमको यहाँ पे भेजा गया है। तो जब वहां से भेजा जाता है तो एक वहां से पैरामीटर, मतलब एक बोल सकते हैं हम लोग, पैरामीटर नहीं बोल सकते, एक एट्रीब्यूट वहां से ऐड करके भेजता है, या बोल सकते हैं इसको क्वेरी स्ट्रिंग में बना के भेजता है, क्वेरी स्ट्रिंग भेजता है रिटर्न यूआरएल, और वहां पे देखो यूआरएल बना हुआ रहता है। इन केस अगर आप लॉगिन करते हैं जहां, तो वापस ही कहाँ चला जाएगा, वापस इसी में चला जाना चाहिए। अभी सपोज हम लोग इंडेक्स को हिट किए थे तो लॉगिन करें तो इंडेक्स में चला जाएगा। सपोज अभी तुम क्या कर रहे हो, हिट कर रहे हो डैशबोर्ड का शो मैसेज,
ये शो मैसेज को हिट करेंगे हम लोग, वो तो अभी हमको लॉगिन है नहीं, तो वापस कहाँ भेज दिया, लॉगिन वाले इसके अंदर भेज दिया, पेज के अंदर भेज दिया। लेकिन जब हम लोग लॉगिन करेंगे तो ये जो रिटर्न यूआरएल है यहाँ पे जो है, इसी को निकालेगा और जो फॉरवर्ड किसको कर देगा, इसी को कर देगा। होता क्या है कि जैसे यहाँ पे जब वापस आया तो ये व्यू खुला, तो ये रिटर्न यूआरएल नाम का जो वेरिएबल है या क्वेरी स्ट्रिंग है, यहाँ पे जो वैल्यू है ये आके कहाँ कॉपी होगा पता है, ये जब लॉगिन को भेजा वहाँ से, अकाउंट कंट्रोलर कहाँ गया, तो वो आ गया होगा इस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर। और जैसे ही ये पेज इस एक्शन मेथड के अंदर गया तो उस वेरिएबल का जो रिटर्न यूआरएल है वो कहाँ डाल दिया, टेम्प डेटा में। और हम अपने व्यू को कॉल कर दिए, व्यू कॉल किए तो फिर ये लॉगिन वाला पेज खुला, सॉरी लॉगिन पेज खुला होगा। और लॉगिन पेज में जब आप यूजर आईडी पासवर्ड डाल के सबमिट करते हैं, जब सबमिट करेंगे तो वो जो टेम्प डेटा है वो तो इसके पास, टेम्प डेटा का मतलब क्या हो गया, वो अक्रॉस द सेशन होता है, हम बताए थे, अक्रॉस द रिक्वेस्ट होता है। तो तुम्हारा व्यू खुला, व्यू के बाद फिर तुम्हारा क्या हुआ, लॉगिन वाला सबमिट पोस्ट में आया। जब पोस्ट में आया तो पहले तो भाई जो यूजर आईडी पासवर्ड आया उसको चेक किया। अगर यूजर सक्सेसफुली लॉग्ड इन हो गया तो तुम क्या चेक कर रहे हो कि जो टेम्प डेटा है उसके अंदर कोई यूआरएल है कि नहीं। तो अगर यहां से यूआरएल आया होगा तो इसके अंदर होगा, नॉट इक्वल टू नल होगा, नॉट इक्वल टू नल होगा तो क्या कर रहा है, टेम्प डेटा को जो यूआरएल है उसी को वो रिडायरेक्ट कर रहा है इंस्टेड ऑफ इंडेक्स का डैशबोर्ड। अगर सपोज ये यहाँ पे यूआरएल नहीं होता तो वो इंडेक्स का डैशबोर्ड जो बाय डिफॉल्ट नॉर्मल लॉगिन करेंगे, जैसे अगर मान लो इसमें तुम नॉर्मल लॉगिन पेज में चले, यहाँ कोई रिटर्न यूआरएल नहीं है, हाँ तो रिटर्न यूआरएल में वही पाथ आएगा ना, क्योंकि देखो अब इसको पूरा अगर समझना चाहते हो तो हम थोड़ा सा कुछ ये लगाते हैं, ब्रेक पॉइंट्स लगाते हैं। समझ में आ गया, अगर हमको एक्सप्लेन करने का जरूरत है तो ब्रेक पॉइंट लगा के हम बता देते। तो अभी क्या होगा कि वो उसी यूआरएल को फॉरवर्ड करेगा, लेकिन अभी हाँ अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। अगर तुम्हारा क्वेश्चन था, अगर तुमको क्लियर हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ में आया कि जब कभी भी कोई भी ऐसे वेब एप्लीकेशन पे आप काम करते हो और वहाँ पे अगर आपको भले ही यूआरएल पता हो, आप यूआरएल को अगर हिट करते हैं तो विदाउट लॉगिन वो काम नहीं करता। क्यों नहीं करता, बिकॉज उस पर्टिकुलर रिसोर्स के ऊपर एक एट्रीब्यूट यूज किया गया होगा। वो एट्रीब्यूट कौन सा होगा, ऑथराइज। आप जिस भी चीज़ के ऊपर चाहते हैं कि बिना लॉगिन किए काम ना हो, उसके ऊपर ऑथराइज लिखते हैं। और जो चाहते हैं कि बिना लॉगिन किए भी कॉल हो जाए तो आप कुछ नहीं भी लिखते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एज पर द स्टैंडर्ड आपको लिखना पड़ता है एनोनिमस। जैसे लॉगिन है, लॉग आउट है, ये सब जो पेजेस है ये तो बिना लॉगिन किए ही खुलता है। रजिस्टर करने के लिए तो लॉगिन करने का जरूरत नहीं है। तो आप नहीं भी लिखते तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, एनोनिमस होता है। लेकिन बोला जाता है कि आपको अलाउ एनोनिमस हर वो रिसोर्स के ऊपर देना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया रजिस्टर हो गया, फिर तुम्हारा लॉगिन हो गया जो पेजेस खुल रहा है। हाँ ये सब के लिए, मतलब ये नहीं भी लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट अलाउ एनोनिमस होता है, बट एज पर द स्टैंडर्ड्स आपको लिखना चाहिए। हाँ, लॉग आउट वही कर सकता है जो लॉगिन है, तो इसमें तुम ऑथराइज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बिना लॉगिन का ये लॉग आउट कॉल ही नहीं होगा। खैर इसके लिए तो हम लोग यहाँ पे लिख भी दिए हैं, यहाँ पे हम लोग अलग से लॉजिक भी लगा दिए, लेकिन तुम चाहो तो ऑथराइज दे सकते हो, क्योंकि लॉग आउट कब होगा, लॉगिन होगा तभी ना लॉग आउट होगा। बिना लॉगिन के तो लॉग आउट होगा ही नहीं। और इसमें हम लोग कुछ कर कहाँ पे, या ना, या नहीं भी देंगे तो चलेगा। हम तुमको एग्जाम्पल के फॉर्म में बोल रहे हैं कि ऐसा जो भी रिसोर्स है जो तुम चाहते हो कि बिना लॉगिन किए वो कॉल ना हो, तो पर ऑथराइज लिखेंगे। और बाकी सबके ऊपर क्या लिखेंगे, अलाउ एनोनिमस। तो बहुत जगह आपको अलाउ एनोनिमस दिखता है, तो अलाउ एनोनिमस नहीं भी लिखते हो तो ऑटोमेटिक अलाउ एनोनिमस वो ऐड हो जाता है, लेकिन एज पर द स्टैंडर्ड तुम लिख सकते हो। है, तो अब सपोज तुम मान लो कि तुम ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो जहाँ डैशबोर्ड होगा। अब डैशबोर्ड के अंदर तुम्हारा मेन्यूज होगा, मेन्यूज के अंदर सपोज स्टूडेंट का काम हो रहा, कोर्स का काम हो रहा, तब तुमको डैशबोर्ड में ही सारा मेन्यू आइटम ऐड करना पड़ेगा। और उस पर जब हम लोग काम करेंगे तो जो मेरा जितना भी स्टूडेंट होगा, कोर्स कंट्रोलर होगा या फी कंट्रोलर होगा, अटेंडेंस कंट्रोलर होगा, उसका जितना भी रिसोर्स होगा सब ऑथराइज किया हुआ रहेगा। मतलब बिना लॉग इन किए आप वो काम नहीं कर सकते। ये एकदम बेसिक्स ऑफ आइडेंटिटी हम बताए, जहाँ पे सारा कोड हम लोग स्क्रैच से लिखे। पे फिलहाल 3 प्रोसेस हम लोग इंप्लीमेंट किए हैं। पहला प्रोसेस हमारा क्या है, रजिस्टर। दूसरा प्रोसेस क्या है हमारा, लॉगिन। और तीसरा प्रोसेस क्या है मेरा,
तीसरा प्रोसेस है हमारा लॉग आउट, ठीक है। प्लस ये जो यूआरएल वगैरह इधर उधर हो रहा है, हाँ इसमें एक और काम तुम कर सकते हो कि अगर इन केस वो रिडायरेक्ट होके आ रहा है, ये कैसे पता चलेगा कि मेरा जो लॉगिन पेज है वो कहीं से कोई गलत हिट किया है, यूआरएल बिना लॉगिन किए हुए कॉल हुआ है, या फिर तुम डायरेक्ट लॉगिन कर रहे हो। तो उसमें हम लोग यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं। लॉगिन पेज है मेरा, देखो ये सारा कुछ क्या है, तुम जितना ज़्यादा अच्छा बना सकते हो। जैसे यहाँ पे हम लोग काम कर सकते हैं ऐसा, इफ रिटर्न यूआरएल इज नॉट इक्वल्स टू नल। अगर रिटर्न यूआरएल नॉट इक्वल्स टू नल है, मतलब ये क्या है कि रिटर्न यूआरएल वाला प्रॉपर्टी में वैल्यू तभी आएगा जब कहीं से रिटर्न होके आया, मतलब ट्राई हुआ है अनऑथराइज एक्सेस का, तब यहाँ पे आएगा। तो हम लोग यहाँ ऐसा कर सकते हैं कि लॉगिन पेज में लोग बनाए ना, एरर मैसेज, प्लीज लॉग इन फॉर यूजिंग ऑथराइज्ड रिसोर्सेज। यहाँ पे क्या होगा, अब देखो थोड़ा और यूजर फ्रेंडली हो जाए। कोई ट्राई किया तो उसको कैसे पता चलेगा, वो सोचेगा भाई हम तो यहाँ पे डाले थे टिक डैशबोर्ड का इंडेक्स, यहाँ पे आया नहीं, तो तुमको देखना पड़ेगा क्या हुआ। टर्न यूआरएल इज नॉट इक्वल्स टू नल, ठीक, नॉट इक्वल्स टू नल है, तो टेम्प डेटा का एरर मैसेज या मैसेज एरर था, ये देखना पड़ेगा। लॉगिन 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 का व्यू, अकाउंट का लॉगिन, मैसेज एरर था, तो यहाँ पे मैसेज एरर है, यहाँ से मैसेज एरर देना होगा ना। देखो अब कभी भी तुम ऐसा कोई रिसोर्स को यूज करने की कोशिश करोगे तो ठीक है, ये पेज में तो आएगा, लेकिन अब यूजर को पता भी चलेगा कि ये पेज में क्यों आया। तो प्लीज लॉग इन बिफोर यूजिंग ऑथराइज्ड रिसोर्सेज। कोई भी ऐसा ऑथराइज रिसोर्स का शो मैसेज को भी करके देखो, डैशबोर्ड स्लैश शो मैसेज, यहाँ पे भी क्या आ रहा है, वही आ रहा है, लेकिन जब तुम लॉगिन पे क्लिक करोगे तो नहीं आएगा, क्योंकि तुम नॉर्मल लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हो। और वहां पे क्या हो रहा है, तुमको जबरदस्ती बोला जा रहा है कि जाओ बेटा पहले लॉगिन करके आओ, तब तुम मेरा रिसोर्स को यूज कर सकते हो, डायरेक्टली नहीं कर सकते हो। तो ये थोड़ा और हम लोग यूजर फ्रेंडली बना लिए। अगर रिटर्न यूआरएल आ रहा है, अगर आ रहा है रिटर्न यूआरएल, तुम उसको क्या कर रहे हो, टेम्प डेटा का मैसेज एरर में डाल रहे हो, और उसके बाद किसको खोल रहे हो, लॉगिन पेज को। और लॉगिन पेज को क्या बताया हुआ है कि भाई यहाँ चेक करो कि मैसेज एरर में आया है कि नहीं आया। अगर आया है तो आपको क्या करना है, आपको मैसेज को दिखा देना है जो मैसेज आया। तो मैसेज हम लोग यहाँ से क्या डाल के भेजे थे, मैसेज हम लोग डाल के भेजे थे यहाँ से कि प्लीज लॉग इन बिफोर यूजिंग ऑथराइज रिसोर्सेज। जो ऑथराइज रिसोर्सेज है उसको यूज करने से पहले आपको लॉग इन करना पड़ेगा। चलिए यूजर आईडी पासवर्ड डालिए तो काम होगा, नहीं डालिएगा तो काम नहीं होगा। एक और चीज करके देख लेते हैं, थोड़ा सा ट्राई। लॉगिन, लॉगिन किए S1, अब इसको हम क्लोज कर देते हैं, ब्राउजर को ही क्लोज कर दिया, दोबारा ओपन करते हैं और यहाँ पे डालते हैं हम लोग डैशबोर्ड का इंडेक्स। हमको यहाँ वापस भेज दिया ना, मतलब कि जैसे ही आप इसको क्लोज किए, क्लोज करते के साथ आपका सेशन क्या होता है, क्लोज हो जाता है और आप ऑटोमेटिक लॉग्ड आउट हो जाता है। दोबारा लॉग इन करते और यहाँ पे हम डालते हैं, ये टिक करते हैं रिमेंबर मी और लॉगिन। ये लॉगिन हो गया। अब इसको कट करते हैं, वापस से रन कराते हैं। एक तो मेरा एप्लीकेशन ही बंद हो जा रहा था, तो एप्लीकेशन बंद हो जाएगा तब तो गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन काम हुआ, देखो हुआ। अभी क्या हुआ, हम लोग ब्राउजर पिछला बार बंद किए थे तो वो क्या बोला कि लॉगिन करो, क्योंकि आपका सेशन खत्म हो गया था। लेकिन अभी हम लोग किस पे टिक कर दिए थे, रिमेंबर मी पे। तो रिमेंबर मी का मतलब ये हो गया कि अब
आप भले ही आपका वहां पे एप्लीकेशन हम लोग बंद कर रहे हैं, आपका एक होता है इसके अंदर, ये काम कैसे करता है वो भी बता देते हैं। तो आपका क्या हुआ कि आपका कुछ इन्फॉर्मेशन जो यूजर इन्फॉर्मेशन है वो आपके लोकल कंप्यूटर में ही कुकीज के फॉर्म में स्टोर कर देता है जब रिमेंबर मी पे करते हैं। और दोबारा जब आप वेबसाइट को खोलते हैं तो वो कुकीज से उठा के वो लॉग इन कर लेता है। अभी देखो क्या हुआ, अब जब तक तुम लॉग आउट नहीं करोगे, ये एप्लीकेशन को कितना बार भी बंद करो, दोबारा ओपन करो, दोबारा तुम्हारा क्या होगा, ऑलरेडी लॉग्ड इन मिलेगा। क्या मिलेगा, देखो ऑलरेडी लॉग्ड इन मिल रहा है ना यहाँ पे। लेकिन अब इसको लॉग आउट कर दो, लॉग आउट कर दिए, अब इसको बंद करो और दोबारा स्टार्ट करो, अब वो लॉग्ड इन नहीं मिलेगा। तो अगर नॉर्मल लॉग इन करते, देखो फिर से देखो, नॉर्मल लॉग इन करते हैं और ये रिमेंबर मी पे क्लिक नहीं करते हैं, ये तुम्हारा सेशन तभी तक चलता है जब तक कि आपका ब्राउजर में ओपन है। एक बार ब्राउजर बंद हुआ और दोबारा देखो हम इसको रन करा रहे हैं, ये लॉग्ड इन नहीं मिलेगा। देखो यहां पे आ रहा नाम, नहीं आ रहा, और तुम कोई रिसोर्स को यूज भी नहीं कर पाओगे, नहीं कर पा रहे हो। लेकिन अगर तुम लॉग इन करते हो, और यहां पे रिमेंबर मी पे क्लिक कर दे तो यहां से ट्रू चला जाएगा। जैसे ट्रू जाएगा तो ये मालूम है क्या करेगा, ये तुम्हारा जब प्रोसेस होगा, तो जैसी प्रोसेस होगा लॉगिन प्रोसेस, तो वहां से कुकी बना के तुम्हारे लोकल कंप्यूटर पे सर्वर से आके डाउनलोड हो जाएगा। फिलहाल तो मेरा लोकल कंप्यूटर एक कुकीज आके स्टोर हो गया, उस कुकीज के अंदर तुम्हारा क्या होगा, लॉगिन का डिटेल रहेगा। अब वो तब तक तुम्हारे कंप्यूटर पे परसिस्ट करेगा, लोकल कंप्यूटर पे, जब तक तुम उसको लॉग आउट नहीं करते। तो अब होगा क्या कि इसको बंद भी कर दिए, ठीक है, और दोबारा जब रन कराओगे तो जब मेरा वो वेबसाइट का यूआरएल हिट होगा, जैसे इस वेबसाइट का यूआरएल हिट हुआ, तुम्हारा लोकल कंप्यूटर से क्या चला जाएगा, सर्वर को कुकी चला जाएगा, और वो वहां से जो यूजर है उसका इन्फॉर्मेशन निकाल के ऑटोमेटिक लॉगिन कर लिया और यहाँ पे दिखने लगा। अब देखो तुम सारा रिसोर्स भी यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ नेम दिख रहा है, देखो इंडेक्स भी खुल रहा है, शो मैसेज भी खुलेगा। तो ये जो टिक लगाने वाला दिए थे उससे यही बेनिफिट होता है कि एक बार तुम लॉगिन कर लिए तो जब तक तुम लॉग आउट नहीं करोगे तब तक वो तुम्हारे लोकल कंप्यूटर पे ऑलरेडी लॉग्ड इन रहेगा। जब भी वेबसाइट खोलेंगे, तो जैसे कैसे तुम लोग फेसबुक एक बार लॉगिन कर लेते हो, तो जब भी दोबारा फेसबुक खोलते हो तो बार बार तुमको यूजर आईडी पासवर्ड डालना पड़ता नहीं, ऑलरेडी लॉग्ड इन रहता है। सेम काम यहाँ पे भी हो रहा है, ये भी। हाँ, बोलो। नहीं, अदर सिस्टम पे काम नहीं करेगा ये। अदर सिस्टम पे इसलिए काम नहीं करेगा क्योंकि ये कुकीज पे काम करता है, और कुकीज हमेशा क्या होता है, जिस कंप्यूटर पे तुम लॉगिन किए हो तो कुकी उसी कंप्यूटर पे आके स्टोर होता है। और जब तुम इसी कंप्यूटर से वापस तुम क्या करोगे, जैसे फेसबुक मान लो तुम अपने लैपटॉप में लॉगिन कर लिए, दूसरा और वहाँ रिमेंबर मी कर दो, तो दूसरा कंप्यूटर में जाओगे और वहाँ फेसबुक खोलोगे तो थोड़ी तुम्हारा वो ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएगा। ये तो कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन गलत हो गया ना। दूसरे कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि तुम लॉगिन किए हो उस कंप्यूटर पे कि नहीं किए हो, समझ में आ रहा है? या तुम फेसबुक अपना वेबसाइट खोलोगे तो फेसबुक कैसे पता चलेगा कि तुम कौन हो, तुम कौन हो उसको कैसे पता चल जाएगा, अरे तो उस कंप्यूटर पे लॉगिन किया था रजनीकांत, इस कंप्यूटर पे है, वो तो तुमको आइडेंटिफाई नहीं करेगा ना, वो तो मशीन को आइडेंटिफाई करता है। बोलो। हाँ, एकदम अलाउ करेगा, एकदम करेगा। हाँ, उसका होगा, जरूर होगा, वो भी होगा। देखो ये सारा कुछ पॉसिबल है। वो हो सकता है कि उसके लिए फिर तुम्हारा जो प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर हम लोग जो पॉलिसी बनाए थे, उसी पॉलिसी में हम लोग को कुछ ऐड करना पड़ेगा कि मल्टीपल लॉगिन अलाउड नहीं होगा। तो लगता है वहीं से होगा वो जो साइन इन है ना, यहीं पे हमको लगता है ऑप्शंस डॉट साइन इन डॉट, इसमें हमको लगता है कहीं ऑप्शन होना चाहिए। इसका क्वेश्चन है कि अगर एक कंप्यूटर में लॉगिन है तो दूसरे कंप्यूटर में लॉगिन करेगा तो पहले कंप्यूटर से या तो लॉग आउट हो जाना चाहिए, या दूसरे में वो क्या करना चाहिए, दूसरे में वो अलाउ नहीं करना चाहिए। इसका कहना ये है। और दूसरे में जैसे ही लॉगिन करेंगे तो या तो पहले से लॉग आउट, पहले वाला कंप्यूटर से लॉग आउट हो जाना चाहिए, या फिर वो अलाउ नहीं करना चाहिए। हाँ, कि एक ही लॉगिन हो सकता है, दूसरे जगह से ऑटोमेटिक लॉग्ड आउट हो जाएगा। हाँ,
जैसे व्हाट्सएप में होता है। वो पॉसिबल है, लेकिन वो देखना पड़ेगा कैसे होगा, क्योंकि जनरली होता है, हर जगह हम लोग देखते कि होता है। तो फिलहाल हम लोग लॉग इन, रजिस्टर, लॉग आउट, रिटर्न यूआरएल, ठीक है, और इसमें एक और चीज अभी ऐड हो गया, मल्टीपल साइन इन को प्रिवेंट करना। मल्टीपल साइन इन को प्रिवेंट करना नहीं, मल्टीपल सेशन को प्रिवेंट करना, कि अगर एक नया सेशन स्टार्ट होगा तो पुराना सेशन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, हट जाएगा। जैसे मान लो कहीं पे तुमको लग रहा है कि हम कहीं साइबर कैफे में गया, मेरा लॉगिन छूट गया, तुम अपने लैपटॉप पे जैसे ही लॉगिन करोगे तो वहां क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाए। या किसी दूसरे के डिवाइस में लॉगिन छूट गया तो तुम किसी एक डिवाइस में लॉगिन कर लो, तो जो भी डिवाइस में लॉगिन किया हुआ है वो लॉग आउट हो जाए। हाँ, सेशन टाइम आउट में भी काम आ जाएगा, सेशन टाइम आउट में भी काम आ जाएगा, क्योंकि सेशन टाइम आउट में भी वही होगा, इस रिसोर्स में तुम अभी करेंटली हो, और अगर तुम्हारा सेशन टाइम आउट हुआ तो ऑटोमेटिक क्या होगा, वो ऑटोमेटिक तुम्हारा जब लॉगिन पेज में भेजेगा तो वहां पे रिटर्न यूआरएल चला जाएगा, सेम काम उसमें भी काम कर जाएगा तुम्हारा। ठीक है, चलो आज इतना ही, अब मंडे को